गई और वे अपनी दासी को आज्ञा देकर उस रामायण को बीरबल के सामने ही जलवा दिया। बीरबल बेगम से विदा होकर बादशाह के पास आया और बेगम के द्वारा चिरकर रामायण जलाए जाने का सारा किस्सा कह सुनाया। फिर हाथ जोड़कर बोला, पृथ्वीनाथ, शाही रामायण फिर भी तैयार हो सकती है। यदि आप चाहते हो तो दूसरी आज्ञा दीजिए। बादशाह हंसते हुए बोले, बीरबल, जो कुछ होना था सो हो गया, अब दूसरी रामायण बनाने का कष्ट आपको नहीं दिया जाएगा। महाराज रामचंद्र समर्थ थे, मैं उनकी तुलना नहीं कर सकता। तो मैं यह पहले ही समझ चुका था, मुझे तो केवल तुम्हारी परीक्षा लेनी थी, सो ले लिया। मैं भली शाही रामायण। एक दिन बीरबल और बादशाह की एकांत में बातें हो रही थीं। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से शाही रामायण बनाने की चर्चा की। बीरबल, यह कौन बड़ो बात है? शाहो रामायण में बनाकर आपको दिखलाऊंगा, परंतु यह इतना आसान काम नहीं है जो थोड़े समय में कर दिखाया जाए। इसमें 3 मास की देर लगेगी और रुपए भी काफी खर्च पड़ेंगे। इस समय मैं खर्च के रुपयों का ठीक आंकड़ा तो नहीं बता सकता, परंतु इतना है कि यह पहले कार्यारंभ के लिए मुझे 15,000 रुपये मिलने चाहिए। बादशाह ने खजाने से 15,000 रुपये दिलाकर बीरबल को 3 मास की मुहलत दे शाही रामायण तैयार करने के लिए विदा किया। वह रुपयों को लेकर सीधे अपने घर पहुंचा और उनसे स्थान 2 पर मौका देखकर कुआं बावली खुदवाने का कार्यारंभ किया। इस प्रकार जब 2 मास समाप्त होकर तीसरा भी समाप्त होने पर आया तो बीरबल को शाही रामायण की सूझी। वह बाजार से कोरा कागज मंगाकर उसकी एक मोटी पुस्तक तैयार कराई और फिर उसे एक आदमी के सिर पर रखकर बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह को पुस्तक दिखाकर बोला, पृथ्वीनाथ, अब तक रामायण तैयार हो गई होती, परंतु अभी इसमें कुछ काम बाकी है, जिसकी पूर्ति के लिए आपके पास आना पड़ा। कृपया मुझे बताएं कि आप किस शेर के बारे में बात कर रहे हैं, ताकि मैं आपकी सहायता कर सकूं। आप किस बादशाह के शेर के बारे में बात कर रहे हैं? क्या आप शेर को यहाँ साझा कर सकते हैं? आप जिस शेर का उल्लेख कर रहे हैं, वह बादशाह अकबर का हो सकता है। कृपया शेर को साझा करें, ताकि मैं आपको बेहतर सहायता कर सकूं। बादशाह अकबर के शेर की बात करने से पहले यह जानना महत्वपूर्ण है कि अकबर खुद एक कवि नहीं थे, लेकिन उनके दरबार में बहुत से कवि और शायर थे। अगर आप किसी विशेष शेर या कविता के बारे में बात कर रहे हैं, तो कृपया उसका पूरा पाठ या संदर्भ साझा करें। इससे मैं बेहतर तरीके से आपकी मदद कर सकता हूँ। बादशाह अकबर ने खुद को कवि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया था, लेकिन उनकी साहित्यिक रुचि और दरबार में कई प्रमुख कवि थे। यदि आपके पास किसी विशेष शेर का उद्धरण या संदर्भ है, तो कृपया उसे साझा करें ताकि मैं उस पर अधिक जानकारी या विश्लेषण प्रदान कर सकूं। बादशाह अकबर ने स्वयं को कवि के रूप में प्रस्तुत नहीं किया, लेकिन उनके दरबार में कई प्रसिद्ध कवि और शायर थे, जैसे कि अबुल फजल, फैजी और मिर्जा गालिब। अकबर की साहित्यिक रुचियों और उनके दरबार में कविता के प्रति उनकी सराहना ने भारतीय साहित्य और शायरी पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। यदि आपके पास किसी विशेष शेर का उल्लेख है, तो कृपया उसे साझा करें। अकबर बीरबल विनोद। 236 कारण सारा बाग का बाग सूखा जा रहा है, उसमें न तो अच्छे फूल आते हैं और न फल ही। तब वह वहां से विदा हो अपनी दूसरी लड़की से मिलने को हार के घर गया। वह लड़की मन मारकर द्वार पर बैठी हुई थी। पिता से मिलकर बड़ी प्रसन्न हुई और अपना सारा दुखड़ा सुनाकर फिर मौन हो गई। पिता ने उसकी ऐसी उदासी का कारण पूछा तो वह बोली, हे पिताजी, मैं आपसे अपने दुख की बात क्या कहूँ। इधर कई दिनों से मेघ बराबर बरस रहा है, न बर्तन सूखने पाते हैं और न सूथी गोहरी ही आवा लगाने को मिलती है। सब हाल रोजगार बंद है। न मालूम इस बारिश का क्रम कब तक जारी रहेगा। पिता अपनी दोनों लड़कियों की पृथक पृथक चाहना सुनकर चुप रह गया और सोचने लगा, यह सब कुछ नहीं, हम जीवधारी अपनी अपनी चाहते हैं, परंतु ईश्वर किसकी करे और किसकी न करे। वह जो कुछ करता है सब भला ही करता है। इस दृष्टांत को सुनाकर बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, यो तो
पेशे के अनुसार सबकी चाहना अलग अलग होती है, परंतु आपके प्रश्नों का वही ठीक उत्तर है जो मैंने पहले दोनों दोहों में आपको सुनाया है। बादशाह बीरबल के उत्तर से बहुत संतुष्ट हुए। 24 अकबर बीरबल विनोद। मालो बरसन को चाय, धोबी के मन धूप, साई चाहे बोलना, चोर चाहे जू चूप। बादशाह को बीरबल का यह युक्तिसंगत दोहा बहुत भला मालूम हुआ, परंतु वह उससे और भी सरलार्थ चाहते थे, इसलिए फिर बोले, बीरबल, आपका यह दोहा काटने लायक नहीं है, फिर भी मुझे इससे पूरा संतोष नहीं हुआ, इसलिए कोई दूसरी विधि से और स्पष्ट कर मुझे समझावो। बीरबल ने कहा, बहुत अच्छा, और यह दूसरा दोहा रचकर पर सुनाया। अति का भला न बोलना, अति की भली न धूप, अति का भला न वरसना, अति की भली न धूप। फिर भी बादशाह संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने वीरियल से दूसरा उत्तर मांगा। तब बीरबल बोला, हे पृथ्वीनाथ, सबका मूल मंत्र यह है कि अपनों अपनों सभी चाहते हैं। मैं इस संबंध का एक दास्तान आपको सुनाता हूँ, शायद उससे आप संतुष्ट हो जाए। एक गरीब बाप के 2 लड़कियां थीं। उसने उनमें से एक को तो बागवान के घर ब्याहा और दूसरी को कौहार से। जब कुछ दिनों के बाद उनसे मिलने गया तो पहले बागवान के घर गया। वहां पहुंचकर कुशल प्रश्न के पश्चात अपनी कन्या का चेहरा उतरा हुआ देखकर उसके सोच का कारण पूछा। वह बोली, हे पिताजी, मैं अपने दुख की बात आपसे क्या सुनाऊं? उसका छूटना ईश्वर के हाथ है। इधर कितने ही दिनों से अवर्षण हो रहा है। जिस अकबर बीरबल विनोद 234 को डांटकर कहा, क्यों बीरबल, क्या ऐसा ही प्रबंध करते हो? जब हमारी आंखों के सामने बेचारे परदेशी लुटे जाते हैं तो आंख पीछे क्या होता होगा? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, क्या आप नहीं जानते कि दीपक तो दूसरों को प्रकाश देता है, परंतु उसके तले अंधेरा ही बना रहता है। बादशाह बीरबल की बातें सच्ची मानकर खामोश रह गए। बादशाह के 4 प्रश्न। एक दिन जब कि कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी, बादशाह बीरबल के साथ अपने बाग में टहलते हुए धूप खा रहे थे। उनके मन में अचानक एक तरंग उठी और उसके निराकरण के लिए बीरबल को मध्यस्थ बनाकर पूछे है, कौन बोलने को चाहे और कौन चाहे है चुप, कौन चाहे है बरसना, कौन चाहे है धूप। इतना कहने के साथ ही बादशाह बीरबल को धमका कर बोले, यदि आज के 4 सवालों का समुचित उत्तर न दे सकोगे तो जान से मारे जाओगे। बीरबल को बादशाह का कथन सुनकर बड़ी करुणा आई, क्योंकि बादशाह सचमुच उसकी जान मारने को उतारू हो गए थे। दूसरे करुणा इसलिए आई कि इतने छोटे से प्रश्न के लिए बादशाह इतना उग्र रूप क्यों धारण करते हैं। इसका उत्तर तो एक बुद्धिमान लड़का भी समझ कर दे सकता है। खैर, इस समय तो अपनी जान बचानी चाहिए। ऐसा विचार कर वह बोलावे दरबारियों से उपरोक्त दोहे का उत्तर पूछ बैठे, पर अफसोस कि एक दरबारी भी उत्तर देने को समर्थ न हुआ। तब बादशाह ने दीवानखाने से बीरबल को बुलवाया। जब वह आया तो उससे उसी दोहे का उत्तर पूछा। बीरबल अपनी बुद्धि से ऐसे ऐसे चुटकुलों को अंगुली पर नचाया करता था। वह तुरंत बोला, रह पुत्र न अबला कर सके, यश नहीं सिंधु समाए, धर्म अग्नि में नहीं जले, नाम काल नहीं खाए। बीरबल के ऐसे सटीक उत्तर को सुनकर बादशाह बहुत संतुष्ट हुए और बीरबल को कई बहुमूल्य आभूषण पारितोषिक में दिया। सभासद बीरबल का मुख निहारते रह गए। उन लोगों ने बीरबल के बुद्धि की भूरी 2 प्रशंसा की। दीपक रहेगा। एक दिन बादशाह अपनी सबसे ऊंची छत पर बीरबल के साथ बैठे हुए हवाखोरी कर रहे थे। इसी बीच उनके सामने ही कुछ दूरी पर एक यात्री को कई चोर मिलकर लूटते हुए दिखाई पड़े। बेचारे यात्री का कुछ वश नहीं चलता था। सारा धन लूट जाने पर उस यात्री ने बादशाह के महल के समीप पहुंचकर बम लगाया। बड़े दुख की बात है कि मैं सरकार के देखते देखते सारे बाजार लुट गया। बादशाह को इस यात्री की करुण कथा पर बड़ी दया आई और वे बीरबल कर मेरे संदेह को मिटाकर इसकी पूर्ति करा दीजिए। रामायण में एक नायक और नायिका का प्रधान होना आवश्यक है। नायक तो आप अकेले हैं, परंतु आपके पास कई नायिकाएं हैं, इसलिए इसमें किस बेगम को प्रधान मानकर नायिका बनाया जाए। बादशाह बोले, प्रधान बेगम को ही इसकी नायिका चुनाओ।
बीरबल पुस्तक को लिए दिए बड़ी बेगम के पास पहुंचा और उनसे कुशल प्रश्न के पश्चात पूछा। रामायण की नायिका महारानी सीताजी को राक्षस राज रावण के घर रहना पड़ा था, इसलिए आप किसके घर रही हो? आपसे इसका उत्तर मिलने पर मैं शाही रामायण तैयार कर डालूंगा। बोरबल की ऐसी बातें सुनकर बेगम सिर से पैर तक जल। अकबर और बीरबल के बीच विनोदपूर्ण कहानियां बहुत प्रसिद्ध है। क्या आप किसी विशेष कहानी या विषय पर चर्चा करना चाहते हैं? अकबर और बीरबल के बीच कई विनोदपूर्ण कहानियां हैं, जिनमें बीरबल की चतुराई और अकबर की हास्यप्रियता प्रमुख भूमिका निभाती है। कुछ प्रसिद्ध कहानियां इस प्रकार है। एक खुशबू और बूट। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसकी प्रजा खुश है या नहीं। बीरबल ने यह जानने के लिए एक चालाकी से भरी योजना बनाई। उसने बताया कि खुशबू में पड़ी बूट का सुगंध सुनकर राजा को यह समझना होगा कि लोग खुश हैं या नहीं। इस पर अकबर हंस पड़ा और समझ गया कि बीरबल उसकी बातों को कितनी चालाकी से समझता है। दो सच्चे प्रेम का प्रमाण। अकबर ने बीरबल से पूछा कि सच्चा प्रेम कैसे जाना जा सकता है। बीरबल ने एक तर्कपूर्ण उत्तर दिया और एक कहानी सुनाई जिसमें उसने साबित किया कि सच्चा प्रेम कभी भी अपने स्वार्थ के खिलाफ नहीं जाता। 3 सपने की सच्चाई। अकबर ने बीरबल से पूछा कि एक सपना कैसे सच हो सकता है। बीरबल ने एक कहानी सुनाई जिसमें वह अपने चतुराई से अकबर को यह समझाने में सफल रहा कि सपने हमेशा सही नहीं होते और उनकी सच्चाई पर विश्वास नहीं किया जा सकता। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य के तत्व अकबर को अक्सर आश्चर्यचकित करते हैं और ये कहानियां आज भी लोगों को हंसी और सीख देती है। इन कहानियों में बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य अक्सर अकबर की जिज्ञासा और समस्याओं का समाधान करते हैं। बीरबल की चतुराई उन्हें कठिन सवालों के जवाब दिलाने में मदद करती है, जबकि उनकी हास्यप्रियता कहानियों को मनोरंजक बनाती है। यह संयोजन अकबर को न केवल प्रभावित करता है, बल्कि उसे हंसी भी प्रदान करता है। अकबर और बीरबल की कहानियां अकबर को बीरबल की चतुराई से प्रभावित करती है, और साथ ही उनकी हास्यपूर्ण दृष्टिकोण उसे हंसी भी प्रदान करता है। बीरबल की बुद्धिमत्ता और हास्य की इन कहानियों में उनकी चतुराई अक्सर अकबर के सवालों और समस्याओं को अनूठे और मज़ेदार तरीके से हल करती है। इस तरह ये कहानियां न केवल शिक्षाप्रद होती है, बल्कि आनंदपूर्ण भी होती है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर है। ये कहानियां अकबर के दरबार में बीरबल की चतुराई और हास्य को दर्शाती है। यहाँ कुछ प्रसिद्ध कहानियां हैं। 1 चतुर बीरबल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि उसकी सभा में सबसे चतुर कौन है। बीरबल ने अकबर को चतुराई से जवाब दिया कि सबसे चतुर वह है जो उस स्थिति में सबसे अच्छा समाधान प्रदान कर सके। यह जवाब अकबर को हंसी और विचार में डाल देता है। 2 काला और सफ़ेद। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा कि सभी मनुष्यों के बीच अंतर कैसे बताया जाए। बीरबल ने यह साबित करने के लिए कि हर व्यक्ति में कुछ न कुछ विशेषता होती है, एक मज़ेदार और चतुर उत्तर दिया। 3 पैसे की कदर। अकबर ने बीरबल से कहा कि वह पैसे के महत्व को समझाना चाहता है। बीरबल ने यह समझाने के लिए एक अनूठा उदाहरण दिया, जिसमें वह पैसे की वास्तविक मूल्य को उजागर करते हैं और अकबर को हंसी में डालते हैं। 4 उल्टा सवाल। अकबर ने बीरबल से पूछा कि वह एक ऐसी समस्या का समाधान कैसे करेगा जो उल्टा हो। बीरबल ने अकबर को एक मज़ेदार और तर्कपूर्ण तरीके से यह समझाया कि कभी-कभी समस्या का समाधान सोचने के तरीके पर निर्भर करता है। ये कहानियां बीरबल की चतुराई और हास्यपूर्ण दृष्टिकोण को दर्शाती है, जिससे अकबर की समस्याओं का समाधान होता है और लोगों को मनोरंजन भी मिलता है। पीछे की योजना और उसकी असली मोटिवेशन को समझने की आवश्यकता है। वह बताया कि अकबर को उसके समझदारी और न्याय के साथ उस महिला के साथ समाधान करने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे कि वह उसके धोखाधड़ी और चालाकी को पहचान सके और समस्या का समाधान कर सके। चालाक और विवेकी है। उसने अकबर को समझाया कि उस महिला का स्वभाव बहुत ही परिचितीय है और वह अक्सर लोगों को अपनी बात में फंसाने में माहिर होती है।
बीरबल ने उसे यह भी बताया कि उसके पूछे गए सवालों में ध्यान देने की आवश्यकता है और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह क्या चाह रही है और क्या उसकी वास्तविक मोटिवेशन है। बीरबल ने अकबर को समझाया कि वह महिला के साथ समझदारी से व्यवहार करना चाहिए और उसके सवालों के जवाब में बुद्धिमत्ता से कार्रवाई करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को बताया कि वह महिला बहुत ही चालाक और विवेकी है। उसने अकबर को समझाया कि उस महिला का स्वभाव बहुत ही चालाकता से भरपूर है और वह अक्सर लोगों को अपनी बात में फंसाने में माहिर होती है। बीरबल ने उसे समझाया कि उसके पूछे गए सवालों में ध्यान देने की आवश्यकता है और उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए कि वह क्या चाह रही है और क्या उसकी वास्तविक मोटिवेशन है। उन्होंने अकबर को समझाया कि वह महिला के साथ समझदारी से व्यवहार करना चाहिए और उसके सवालों के जवाब में बुद्धिमत्ता से कार्रवाई करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को बताया कि उस महिला बहुत ही चालाक और विवेकी है। उसने अकबर को समझाया कि इस महिला का स्वभाव ऐसा है कि वह अक्सर अपने उद्देश्य को हासिल करने के लिए चालाकी का सहारा लेती है। उसने अकबर से कहा कि उसे इस महिला के पूछे गए सवालों पर ध्यान देना चाहिए और उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने उसे यह भी सलाह दी कि उसे धोखाधड़ी और चालाकी को पहचानने में विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी वास्तविक मोटिवेशन को समझने का प्रयास करना चाहिए। चालाक और विवेकी है। उसने अकबर को समझाया कि इस महिला का स्वभाव ऐसा है कि वह अक्सर अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए चालाकी का सहारा लेती है। बीरबल ने उसे यह बताया कि उसे इस महिला के पूछे गए सवालों पर ध्यान देना चाहिए और उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उसने अकबर को यह भी समझाया कि धोखाधड़ी और चालाकी को पहचानने में विशेष ध्यान देना चाहिए और उसकी वास्तविक मोटिवेशन को समझने का प्रयास करना चाहिए। पूरा करने के लिए चालाकी का सहारा लेती है। बीरबल ने उसे यह बताया कि उसे इस महिला के पूछे गए सवालों पर ध्यान देना चाहिए और उसकी बातों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को यह बताया कि उसे इस महिला के पूछे गए सवालों पर कोशिश करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को यह बताया कि उसे इस महिला द्वारा पूछे गए सवालों को समझने और उनके जवाब देने में कोशिश करनी चाहिए। मजबूत सच नामक कहानी में बीरबल ने अकबर को सिखाया कि सच हमेशा मजबूत होता है। इस कहानी में अकबर ने बीरबल से पूछा कि क्या सच को बचाने के लिए भयभीत होना चाहिए या नहीं। बीरबल ने उसे एक प्रस्ताव दिया जिसमें उसने एक आदमी को एक सांप के साथ रहने के लिए भेज दिया। जब वह वापस आया तो उसने उसे सांप के साथ दिखाया। बीरबल ने अकबर को बताया कि सच को छुपाने की कोशिश करने पर अक्सर उसकी मजबूती कमजोर हो जाती है। क्या आप मुझे इस वाक्य को पूरा करने में मदद कर सकते हैं? वाक्य के आगे क्या कहना है? मजबूत सच नामक कहानी में बीरबल ने अकबर को सिखाया कि सच हमेशा मजबूत होता है। इस कहानी में बीरबल ने अकबर को बताया कि सच को बचाने के लिए डरने की जरूरत नहीं होती। उन्होंने एक प्रस्ताव दिया जिसमें उन्होंने एक आदमी को एक सांप के साथ रहने के लिए भेज दिया। जब वह वापस आया तो उसने उसे सांप के साथ दिखाया। बीरबल ने अकबर को बताया कि सच को छुपाने की कोशिश करने पर अक्सर उसकी मजबूती कमजोर हो जाती है। मुझे वाक्य को पूरा करने में आपकी मदद की आवश्यकता है। आप वाक्य के आगे क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपकी पूरी बात समझने में मदद करें। आपका वाक्य अधूरा रह गया है। कृपया बताएं कि आप वाक्य के बाद क्या कहना चाहते हैं। आपका पूरा सवाल देखते हुए यह समझने के लिए कि आपने किस बारे में बात करनी है, मैंने कुछ पहले भेजी गई संदेशों में अधिकांश जानकारी प्राप्त की। अगर आपके पास कोई विशेष प्रश्न है या किसी विषय पर चर्चा करनी है तो कृपया बताएं। मुझे आपके पूरे सवाल को पढ़कर समझ आया कि आप बीरबल के बारे में बात करना चाहते हैं। कृपया आप बीरबल के बारे में किस विशेष पहलू या कहानी के बारे में जानना चाहेंगे, इसके अनुसार आप मुझसे पूछ सकते हैं। नाम जानती है? वेश्या बोली, हाँ मैं इसको काशी के नाम से पुकारती हूँ। बीरबल ने कहा, अच्छा अब आज तुम अपने घर जाओ, कल दरबार के समय फिरन उपस्थित होना।
दूसरे दिन बीरबल ने उससे पहले ही लड़की के पिता को तलब किया और उससे पूछा, क्या तुम अपने लड़की का असली नाम बतला सकते हो? पिता बोला, हाँ सरकार, मैं उसे सुभद्रा नाम से पुकारता हूँ। यह हमारे अड़ोस पड़ोस के सभी लोग जानते हैं, आप उनसे भी पूछ सकते हैं। बीरबल को उनके नाम के संबंध में और पूछताछ करने की आवश्यकता नहीं जान पड़ी, इसलिए उसे वहीं तक रखा। इधर वेश्या भी समय पर उपस्थित हुई। इस मामले की अकब आ गया है, हरी इच्छा। प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गुलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान अपने निमक खाए भर परिश्रम करके थक गया, परंतु उसे सफलता न मिलो। उधर 1 महीने की शर्त भी पूछ गई। बादशाह को लाचार होकर सब कैदी वैद्य और हकीमों को जेल से मुक्त कर देना पड़ा। बादशाह ने कैद से छूटे हकीम वैद्यों को बिलवाकर उपरोक्त दवा का गुण पूछा। बीरबल उन्हें पहले ही से सावधान कर चुका था, इसलिए वैद्यों और हकीमों ने बीरबल की दवा की बड़ी तारीफ की। बादशाह को कहीं से बीरबल का छिद्रान्वेषण करने की जगह न मिली, अतएव वह उसे एक उत्तम कोटि का हकीम समझकर उस पर रुष्ट नहीं हुआ। बेचारे हकीम कैद से छूटकर उसे बहुत दुआ दिए और सबों ने आपस में सहयोग कर अपने प्राणरक्षक को एक अच्छी रकम भेंट दी। बीरबल वहां से चलकर कई दिनों के पश्चात दिल्ली पहुंचा और बादशाह के सामने वहां का आद्योपांत समाचार कहकर सुनाया। बादशाह ने बीरबल के बुद्धिमानी की बड़ी प्रशंसा की और अन्य दरबारी भी सब तफर से वाह वाह करने लगे। 3 दिन में फिर आपके नख पहले के समान उगाएंगे। हाँ, साथ ही इसके एक बात और है, मेरी दवा के नुस्खे कुछ ऐसे आसान नहीं हैं, उनके एकत्रित करने में बड़ी कठिनता होगी। बादशाह बोला, कोई कठिनता नहीं है, क्या मैं इतना बड़ा बादशाह होकर दवाओं को संग्रह न कर सकूंगा? बीरबल ने कहा, चाहे जो हो, संग्रह करना आपका काम है। मैं तो ऐसा कहता भी नहीं हूं कि आप उसे संग्रह नहीं कर सकेंगे। परमात्मा की कृपा से सब कुछ हो सकता है। केवल आपको एक शर्त लिखनी पड़ेगी कि अगर 1 मास के अंतर्गत आप दवाओं का संग्रह न कर सकेंगे तो फिर आपका मुझ पर कोई दावा नहीं रह जाएगा और आपके यहाँ जितने हकीम और वैद्य कैदी है सबको छोड़ देना पड़ेगा। हाँ, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जब कभी आप मेरी दवा मंगवा देंगे मैं बिला उज्ज आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया, यह हकीम पहले पहल इस नगर में आया है, इसलिए इसको मेरे खजाने का ज्ञान नहीं है। समझता है कि इतना द्रव्य बादशाह न खर्च कर सकेंगे कि जिससे दवा खरीदी जा सके। भला ऐसी वह कौन सी दवा होगी कि जिसे मैं न खरीद सकूंगा? वह अपने मन में खूब संकल्प विकल्प कर अपने को दृढ़ बनाकर बीरबल के कथनानुसार प्रतिज्ञा पत्र लिख दिया और फिर हकीम से दवा का नाम बतलाने की प्रेरणा की। बीरबल को भीतर 2 बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने जान लिया कि अब निरपराध हकीम और वैद्यों के मुक्त होने का समय नजदीक। अकबर बीरबल विनोद 256 आ गया है, हरी इच्छा। प्रगट में बादशाह का यह शेर पढ़कर सुनाया। आना नहीं मुश्किल है कुछ नाखून का, फूल गर गुलर के हों व रोम हो भल्लूक का। उसके उपरोक्त शेर को सुनकर बादशाह अपने दीवान को दोनों वस्तुओं को यथाशीघ्र मंगवाने की आज्ञा दी। दीवान 269 अकबर बीरबल विन को छोड़कर बाहर चले जाओ, नहीं तो बादशाह आपको भी कैद कर मरवा डालेगा। बेगुनाह जान गंधाने से क्या लाभ? परंतु बीरबल ने उनकी बातों पर कान नहीं किया। वह बराबर अपना काम दत्तचित्त होकर करता ही रहा। क्रमशः यह बात धीरे 2 बादशाह के कानों तक पहुंची। वह तो बराबर ऐसे हकीमों की फिराक में पड़ा ही रहता था, इसलिए दूसरे ही दिन अपन सिपाही भेजकर बीरबल को अपनी सभा में बिलवा कर बोला, हकीम जी, मैंने आपका बड़ा नाम सुना है, यदि आप मेरा भी कुछ भला करे तो मैं आपका बड़ा उपकार मानूंगा। मेरे अंगूठे का नख लड़ाई में कट कर गिर गया है। मैंने उसको फिर से उगाने के लिए बहुतेरे हकीम और वैद्यों की दवाएं की, पर कोई वैद्य आकृतकार्य नहीं हुए। यदि आपकी औषधि से लाभ होगा तो मैं सदैव आपका गुणगान करूंगा। बीरबल बोला, बेशक मैं आपका इलाज करूंगा, मुझे इस रोग की दवा मालूम है।
उसके लगाने से 5 दिनों के अंतर्गत आपके नख फिर से उग आएंगे। मेरे गुरु का इस दवा पर बड़ा भरोसा है। उन्होंने मुझसे बतलाया था कि यह दवा कभी व्यर्थ नहीं जा सकती। आप मेहरबानी करके मेरे बतलाने के अनुसार दवाओं का संग्रह करा दीजिए। बादशाह प्रसन्न होकर बोला, हकीम जी, मुझे अब तक बहुतेरे हकीमों से पाला पड़ चुका है, परंतु आपसा अपनी दवा में दृढ़ता रखने वाला एक भी न मिला। बीरबल बोला, यदि परमात्मा सहायक रहा तो मैं आपसे निश्चयपूर्वक कहता हूँ कि बारी बारी 2 से बिलवा कर अपने नाखून के जमने का इलाज पूछा, परंतु जब वे निरुत्तर रह जाते तब उन्हें तुरंत जेल का हवा खाने के लिए भेज देता। बादशाह की इस निष्ठुरता का समाचार क्रमशः दूर दूर देशों में फैल गया। विचारे वैद्य हकीमों को बड़ी चिंता उत्पन्न हुई। कितनों ने तो इस पेशे को त्याग कर दूसरा पेशा अख्तियार कर लिया। बहुतेरों ने जंगल पहाड़ों में छिपकर अपनी आत्मरक्षा की। विचारे रोगी चिकित्सकों के अभाव में तड़प तड़प कर मरने लगे। यह घटना क्रमशः हिंदुस्तान के वैद्यों ने भी सुनी। वे भी डरे और चाहते थे कि इस पेशे को त्याग कर आजीविका उपार्जन का कोई दूसरा मार्ग निकालें। इसी बीच यह बात फूटते 2 अकबर बादशाह के कानों तक पहुंची। बादशाह को ऐसे अत्याचारों को सुनकर बड़ा कष्ट हुआ और वे अपनी सभा बिलवा कर लोगों से दीन प्रज्ञा की रक्षा का उपाय पूछे। बीरबल, यदि मैं किसी प्रकार बादशाह तक जा पहुँचे तो कोई न कोई युक्ति लड़ाकर सब कैदियों को मुक्त करा दूं। बादशाह ने इस काम को करने के लिए बीरबल को 1 मास की मोहलत दी। बीरबल वैद्य का सा रूप बनाकर उस शहर में जा पहुँचा और गरीबों की मुफ्त दवा करने लगा। धीरे 2 वैद्यगी का सब सामान भी संग्रह कर लिया। इसकी दवा से बहुतेरे रोगी आरोग्य हो गए, जिस कारण इसका यश नगर में बिजली की तरह फैलने लगा। शहर के कितने रईसों ने बीरबल को परोक्ष में समझाया, इस नगर अकबर बीरबल विन जाऊंगा तो उससे मुलायमियत का व्यवहार करूंगा। बादशाह को अपनी उच्छृंखलता पर बड़ा दुख उत्पन्न हुआ और अपनी तरफ से बीरबल को उसके गुरु से क्षमा प्रार्थी होने के लिए भेजा। यह तो बीरबल की मनचाही बात थी। वह उसी क्षण हनुमान जी के मंदिर में जा पहुंचा। सूर्यास्त का समय था और सब लोग वहां से चले गए थे। बीरबल लकड़हार को अपने घर लिवा ले गया और उसकी बहुत प्रशंसा कर बोला, सावधान, यह बात कहीं ग्रगत न करना, नहीं तो जान के लाले पड़ जाएंगे। उसे 100 रुपये अपनी तरफ से और देकर विदा किया। लकड़हारे ने इतना रुपया कभी नहीं देखा था। वह बीरबल के सामने उस बात को आजन्म गुप्त रखने की प्रतिज्ञा कर खुशी 2 अपने घर चला गया। बादशाह का नाखून। किसी देश के बादशाह का लड़ाई में पैर का अंगूठा कट गया था। उस बादशाह के पास बहुतेरे हकीम इसी काम के लिए नियुक्त किए गए थे कि जब कोई लड़ाई में आहत होता तो हकीम लोग उसका इलाज किया करते थे। हकीमों ने बादशाह के अंगूठे पर फिर से मांस आ जाने का बहुतेरा प्रयास किया, जिससे मांस तो बढ़ आया परंतु नाखून नहीं उगा। इसलिए बादशाह हकीमों पर चिढ़कर उन्हें कैद कर लिया और विचारों को जेल में बंद रहकर कैद की यातना भुगतनी पड़ रही थी। बादशाह इतना करके भी संतुष्ट नहीं हुआ। उसने बहुतेरे हकीमों को 251 अकबर बीरबल विन रक्षा दिया। उन्होंने सोचा कि शायद रुपयों के प्रलोभन में आकर स्वामी जी फेर में आ जाएंगे, परंतु वे न कुछ आशीर्वाद दिए और न रुपयों की तरफ देखा ही। बादशाह को स्वामी जी को ऐसो निष्ठुरता सहन न हो सकी और वे झल्ला कर बोले, अरे ऐसे अज्ञानियों से माथापच्ची करना मूर्खता है। यह तो कोई अज्ञानो है जो मनुष्य होकर भी पशुवत व्यवहार करता है। बादशाह रुपयों की थैली उठवाकर बीरबल के घर भेजवा दिए। उनका कसद था कि दिए दान को फिर वापस नहीं लेते थे। वे सब भांति से हारकर अपने महल को चले गए। दरबार उठने के पश्चात फिर जब बादशाह और बीरबल का एकांत में समागम हुआ तो बादशाह ने स्वामी के पास जाने से लेकर लौटने तक का सारा समाचार कह सुनाया। अंत में बादशाह ने कहा, अच्छा बीरबल, रियात किसी को मूर्ख का सामना करना पड़े तो उस समय क्या करना चाहिए? बीरचल ने तत्काल उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, एकदम चुप रह जाना चाहिए। बादशाह को उल्टी तोहमत लगी। पहले उनका विचार था, इस प्रकार समझाकर बीरबल के गुरु का मूर्ख होना साबित करूंगा, लेकिन उनकी उस आशा पर एकदम पानी फिर गया। बीरबल ने उन्हें ही मूर्ख बना दिया।
बादशाह ने कहा, सन्यासी को मैंने इतनी दौलत देकर बहुतेरा चाहा कि उससे कुछ वार्तालाप करो, परंतु उसने धन का कुछ भी लालच नहीं किया बल्कि उल्टे मुझको हो मूर्ख बना चुप रह गया। आज से कष्ट करता हूँ कि अब भविष्य में जब कभी किसी महात्मा से मिलने अकबर बीरबल विनोद 250। तब बीरबल ने उसके सारे वदन में खाक मलकर कोपीन वस्त्र पहनाया और हाथ में एक रुद्राक्ष की माला देकर मस्तक पर कृत्रिम जटा बांध दो। फिर उसे हनुमान जी के मंदिर में एक मृगचर्म पर बैठाकर आप बादशाह के पास पहुंचा। बादशाह का दरबार उमरावों से ठसाठस भरा हुआ था। बीरबल ने हाथ जोड़कर कहा, पृथ्वीनाथ, मेरे गुरुजी आए हुए हैं। आपके विषय में बातें करने पर उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार किए है, परंतु मुझे साथ जाने की मुमानियत करते हैं। यदि इतने पर भी आपके साथ जाऊंगा तो वे मुझसे बहुत नाराज होंगे। मुमकिन है कि चिरकर मुझे शाप भी दे दें। बादशाह ने पूछा, इस समय वे कहाँ ठहरे हुए हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, हनुमान जी के मंदिर के बाद की कोठरी में। बादशाह अपने दरबारियों को साथ लेकर बीरबल के गुरु से मिलने गए। वहां पहुंचकर बड़े अदब से प्रणाम कर बाकायदे उनके सामने बैठ गए और फिर पूछा, भगवान, कृपा कर आप अपना नाम तथा ठिकाना इस दास से बतलाएं। मैं इस कृपा के लिए आपका चिरकृतज्ञ बना रहूंगा। स्वामी जी तो पक्के गुरु के चेले थे। उन्होंने उनकी बातों का कुछ भी उत्तर न देकर बराबर अपना माला घुमाते ही रहे। बादशाह फिर बोले, स्वामी जी, मैं समस्त भारतवर्ष का अधिपति हूँ, मैं आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकता हूँ। यदि आपको किसी बात की चाहना हो तो मुझसे कहें। परंतु स्वामी जी फिर भी कुछ न बोले बल्कि आंख उठाकर उनकी तरफ देखा भी नहीं। तब बादशाह ने 1 लाख का तोड़ा उनके सामने अकबर बीरबल विनोद 248 वे कभी तुम्हारे यहाँ आते हैं, क्या तुम ही उनसे मिलने जाया करते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मैं निगुरी नहीं हूँ। आपकी मेहरबानी से मेरे अनेकों गुरु हैं, परंतु उसमें भेद केवल इतना ही है कि वे सबके सब बाहर रहते हैं। इसी कारण न कभी यहाँ आते हैं, न हमको उनका दर्शन ही मिलता है। थोड़े दिन से मेरे सुनने में आया है कि हमारे एक गुरु यहाँ आ रहे हैं। मुझे उनके रहने का स्थान तक ज्ञात नहीं है, फिर वे बताने ही क्यों लगे, उन्हें तो किसी के शाम टके की दरकार नहीं है। वैसे निस्त्रिय गुरु देखने में नहीं आते। यही कारण है कि इस दीन के द्वार पर कभी भी नहीं आने की कृपा करते। बादशाह को ऐसे गुरु से मिलने की इच्छा हुई और वे बीरबल से बोले, दीवान जी, जो तुम्हारे गुरु में इतनी विशेषता है तो मैं भी एक बार उनका दर्शन करना चाहता। हो सके तो जल्दी से जल्दी मुझे उनसे मिलाने का प्रबंध करो। बीरबल, पृथ्वीनाथ, जब आप उनसे मिलने की इच्छा प्रकट करते हैं तो मैं तत्परता से उनकी खोज कराऊंगा, और यदि वे भी आपसे मिलने की इच्छा करेंगे तो मैं अवश्य आपसे उनका साक्षात करा दूंगा। बादशाह ने कहा, मुझे अविलंब उनसे मिलाने की चेष्टा करो। बीरबल बादशाह को तसल्ली देकर वहां से विदा हुआ। घर जाते समय रास्ते में एक वृद्ध लकड़हारे से उसकी मुलाकात हो गई। वह बेचारा तमाम परेशानी उठाकर भी आज अपनी संपूर्ण लकड़ियों को नहीं बेच सका था। बीरबल ने जानवर यहाँ तक कि वह अपनी सूंड से धूल उठाकर अपने हो शरीर पर फेंका करता है, और आप घोड़े पर सवार है। घोड़ा बहादुर होता है, उसको लोग गाजिमट भी कहते हैं। बादशाह बीरबल के उत्तर से बड़ा प्रसन्न हुए और लड़ाई में जीत होने पर उसे भरपूर इनाम द। मूर्ख से पाला पड़े तो चुप रहना। प्रकृति की समानता होने से बादशाह और बीरबल में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता ही गया, जिस कारण बीरबल को गरीबों का हित करने के लिए अच्छा अवसर मिलता था। वह येनकेन प्रकारेण बादशाह को प्रेरित कर कुछ न कुछ नित्य गरीबों को दिला दिया करता था। एक दिन की ऐसी घटना घटी कि बादशाह के दिल्ली आए रास्ते में गुरु महाशय मक्का से चलकर राह की जानकारी न रहने के कारण उन्हें बहुत भटकना पड़ा था। बादशाह ने अपने गुरु का भलीभांति आदर सत्कार किया। जब वे प्रकार कुछ दिन रहकर तगड़े हो गए तो फिर मक्का शरीफ लौट जाने का विचार प्रकट किया। बादशाह ने बड़ी प्रसन्नता से उन्हें पर्याप्त वस्त्राभूषण तथा धन धान्यादि देकर विदा किया। कितने दिनों के पश्चात एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, जैसे ये पीर साहब हमारे गुरु है,
वैसे ही तुम्हारे भा कोई गुरु होंगे, यदि है तो वे कहाँ रहते हैं, सोया सो खोया। एक दिन बीरबल किसी मसलेहित से कुजरे का भेष बनाकर बादशाह के महल का चक्कर काट रहा था। अचानक बादशाह की दृष्टि उस पर जा पड़ी। बादशाह ने उसे कुंजरा समायकर पूछा, अरे ओ कुजरे, सोया किस भाव पर बेचेगा? कुंजरा भेषधारी बीरबल बोला, टके का 1 सेर। बादशाह उसका उत्तर सुनकर बोले, तब तो और भी चूका। बीरबल ने कहा, सोया सो खोया। ऐसे उत्तर से बादशाह को संदेह हो गया और भलीभांति जांच पड़ताल करने पर सोए वाले को बीरबल जानकर हंस पड़े। लड़ाई में जीत किसकी? एक दिन कहीं संग्राम में जाने के लिए उद्यत होकर बादशाह ने बीरबल से पूछा, अच्छा बीरबल, मैं तुमसे पूछता हूं कि आज की लड़ाई में किसकी जीत होगी? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ। यह बात मैं यहाँ से नहीं बतला सकता। हाँ, युद्ध का मैदान देखकर आपको बतला दूंगा। बादशाह जब संग्रामांगन में पहुंचे तो फिर वही बात बीरबल से पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, आपकी ही जीत होगी। बादशाह बोले, यह तुमने कैसे जाना? बीरबल ने, सरकार, मैं इससे कह रहा हूं कि आपका शत्रु हाथी पर सवार होकर आया है और हाथी एक मनहूस। बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। जब वे न मिले तो बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल ने जूतों को पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर इसके पहले आपको हर लाख पर लाख सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह खिलखिला कर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर चीरियल का मुंह देखते रह गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। बादशाह के यहाँ एक दिन चोरी हो गई, यानी अलमारी से एक कीमतो जेवर गायब हो गया। बादशाह ने बीरबल को अन्वेषण करने की आज्ञा दी। तब बीरबल ने चाल चलने की एक नई तरकीब सोचकर निकाली। वह पहले अलमारी से बारी 2 अपना दोनों कान सटाया, गोया कोई बात सुनने की चेष्टा कर रहा हो। बाद फिर कान हटाकर बादशाह से अर्ज किया, पृथ्वीनाथ, वह आपकी अलमारी साफ बतला रही है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। एक दरबारी से हेमकर अपनी दाढ़ी से हाथ लगाया। बीरबल ने झट उसे गिरफ्तार कर लिया। उस दरबारी ने थोड़ी देर बाद अकबर बीरबल विनो, तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। जब वे न मिले तो बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाएं। बीरबल नए जूतों को पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि ईश्वर इसके पहले आपको हर लाख पर लाख सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह खिलखिला कर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित हाकर राम झरोखे बैठ के सब सौदा कर लेत, जो जैसा कर लावता वाको बैस ही देत। अब मैं उसको भूल गया। एक दिन बादशाह बोरवल से हंसी मजाक करते हुए पूछ बैठे, बीरबल, मैंने सुना है कि तुम्हारी स्त्री नितांत सुंदरी है, दरअसल क्या है? बीरबल ने उत्तर दिया, पृथ्वीनाथ, मुझे भी ऐसा ही गुमान था, परंतु बेगम साहिया को देखकर अब मैं उसे एकदम भूल गया हूँ। बीरबल को कत्तों की हाकिमी। एक दिन बादशाह अपने चुने 2 दरबारियों के साथ बातालाप कर रहे थे। इसो अंतर्गत अब्दुल फजल नामी दरबारी को बीरबल की हंसी उड़ाने की सुआई। वह बीरबल को चिताकर बोला, बीरबल, आज से तुमको कुत्तों की हाकिमी प्रदान की जाती है। बीरबल झट बोल उठा, फिर तो आपको मेरी आज्ञा पालन करनी पड़ेगी। उल्टे मुँह खाकर अब्दुल फजल शर्मिंदा हो गया। फिर कभी उससे बीरबल से ऐसी छेड़खानी नहीं करी। 1000 जूते। एक दिन बादशाह बीरबल को छिपाने की नीयत से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ 243। अक्वल बीरबल विनोद, बीरबल, मैंने आज रात में एक अजीब सपना देखा है। उसका तात्पर्य यह निकलता है कि जो मनुष्य इस हौज में डुबकी लगाकर एक अंडा सुर्गी का न निकाल लावे उसे 2 बाप का समायना चाहिए। मैं केवल तुम्हारी ही बात देख रहा था। बेहतर है कि सबकी वारीर से परोक्षा ली जाए, देखें स्वप्न का क्या प्रभाव पड़ता है।
बादशाह की अनुमति से सभी दरबारी हौज में डुबकी मारकर हाथ में एक एक मुर्गों का अंडा लेकर बाहर निकले। जब बीरबल की ओसरी आई तो वह हौज में डुबकी मारकर खाली हाथ निकला, परंतु उसके मुखारविंद से कुकू का शब्द निकल रहा था। बादशाह ने कहा, मियाँ बीरबल, तुम्हारा अंडा कहाँ है? जल्दो दिखलाओ। बीरबल ने से दुख न छूटेगा गरीब पर, बल्कि निवृत्ति के लिए अंडा देने वाली मुर्गियों के बीच एक यदि आप करे तो मैं एक रास्ता विचारे दरबारी से हिम गए और बादशाह के ओठों पर मुस्कुराहट आ गया। उसने बीरबल की और कोई दरिद्र क्यों होता है? बीरबल ने कहा, एक दिन बीरबल मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य दोनों अपनी अपनी वाली के इतने दंडवत करने, परंतु उनका मन किसी का शरीर पसीने से नहीं होता था। इसी बीच बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, अच्छा बीरबल, बीरबल के बतलाए क्रमानुसार में कोई तो धनी और कोई दरिद्र क्यों हो जाता है? उधर बीरबल ने खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। आपका नमक खाता हूँ और मिलने से 4 बराबर में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। फिर भी देखता बीरबल ने लोहार को आर्डर देकर एक सुंदर डंडा बनवाया, भी नहीं समझते। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवाना होता है, खासा बीरबल ही से पूछा करते हैं। बीरबल, उस लुहांगी को हम लोगों को बड़ी चोट है। देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरु कोई चिंता न करें, फिर उसे भली भांति शिक्षित कर। इस समय बीरबल भी यहाँ मौजूद नहीं है कि उसको ऐसा कठोर दंड देता कि पूछना चाहता हूँ आप में से कोई भी बतलावे की सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ। दरबारियों ने इसका अनुसंधान करने में महीनों सिर तोड़ परिश्रम किया। बाद चपरासी द्वारा बीरबल को बुलवाया। लाचार जब वह आया तो बादशाह में बादशाह ने वही बात बीरबल तुम बड़े घमंडी हो। बीरबल तक्षण हाथ में गंगाजल लेकर जमीन पर छिड़क दिया। मैं तो अपने को ऐसा अनुमान नहीं करता, वह परंतु यदि मुझसे कोई अपराध लोगों का मुख मलिन हो गया और फिर बादशाह के सामने ऐसी बातें कभी जबान पर नहीं चुका था। हंस के बोला, तुमने बेगम से मेरे बीरबल की हंसी उड़ाने की इच्छा जागरवाते थे। क्या यह बीरबल के आने के पूर्व ही बाजार से वादे हाथी के अंडे मंगाकर अपने दरबारियों को एक मेरो गुस्ताखी माफ की जावे, केवल बीरबल ही मेरी जबान में यानी संस्कृत में मछली को दरबार में हाजिर हुआ और आप बादशाह ने मछली ही मार रहे थे। अतएव मैंने बेगम के पूछने पर आपको जाता मारना बतलाया, इसलिए पानी पिलाते समय यह उत्तर से बन जाता है और बेगम दोनों प्रदेश में जाने पर और बीरबल को बोए भी लादा जाता है, इसलिए ऐसा काम करने से खर भी कहा जा सकता है। संध्या समय बादशाह केवल एक ब्राह्मण को नौकर रखने से के चारों काम आसानी से निकल आते। नगर के बाहर जाकर पूजन के समय इसकी ने देखा कर एक बना एक फूली और समय पर रोटी बनवा कर बावर्ची बनाइए। अकबर लगे तो इससे भिश्ती का काम शहर में टिककर नृतक समय खोना अच्छा नहीं और चाहे जब बोझा भी डेरे पर पहुंचकर तुरंत स्वदेश लौटने की तैयारी कर, यानी यह उन समस्त चारों कामों को भली भांति के दरबार का बादशाह बीरबल का उत्तर सुनकर मन में राजा को मुस्करा दिए। वहाँ के लोग बीरबल की ब्राह्मण को 25 रुपए पुरस्कार देकर विदा किया रहे हैं। बंसती का दिन जमुना किनारे एक दिन ऐसा हुआ कि बादशाह के बहुतेरे दरबारी में बीरबल को लिए मौन धारण भी वहीं पर जा पहुंचा। जब बादशाह देखा किसी को छेड़कर देखा देखते तो वे थोड़े में बादशाह को भी देकर हुआ और वह वहीं बैठकर मछलियां मारने लगा। बीरबल नहीं था, मछली मारते मारते अपने दरबारियों का स्मरण हो आया कि उससे बीरबल और बेगम के ऐसे मनमलिनता का कारण पूछा। बीरबल हुक्म पाकर बेगम से दरबारी बादशाह से कुशल भलाई के बाद बेगम ने पूछा, मुझे एक बात का बड़ा खेद है। बीरबल ने कहा, यदि आज्ञा पाओ क्या रहे हैं? जमुना जी के किनारे बैठे 2 झक मार रहे हैं। तब बुट्टा बोला, बीरबल के मुख से उपरोक्त उत्तर पाकर बेगम भीतर 2 बड़ी नाराज से पूछे, परंतु बीरबल ने तुरंत बोल न दिया। जब रात्रि समय में बादशाह को सभी ऋतुएं अच्छी होती है, भूखों के लिए एक बीरबल को आपने यानी सभी बुरी होती है, जिस कारण वह बड़ा रीठ होता जा रहा है। वह एक दिन बादशाह पूछने पर मुझसे कह गया है पुत्र को गोदी में लिए हुए खेला रहे आपको थे। उचित है। इसी बीच बीरबल विनोद 171 बादशाह की उसको ऐसा कठोर दंड देता कि वह फिर कोई लावेदाती न करे। पीर यह सुनकर बादशाह को बड़ा विस्मय हुआ और उसी क्षण बीरबल को दंड देने का प्रण किया। मैं समय सवाल का जवाब द्वारा बीरबल को बुलवाया। जब संध्या समय आया तो बादशाह जाने लगा तो रास्ते में एक गरीब बड़े घमंडी पहुंचा और उसको बीरबल लेकर बोला, पृथ्वीनाथ देखो, कल तुम्हें तो 10 बजे को ऐसा अनुमान नहीं चलना होगा, परंतु यदि खाने पीने का अपराध हुआ हो तो समय पर तैयार रहना कि मुझे दंड दें।
बादशाह तो बेगम से ताबेदार हर एक आशाओं को अक्षरशः पालन करने के लिए तैयार है। तुमने बेगम से मेरे दूसरे दिन बीरबल 84 समय पर उसे लेकर दरबार में कर दिया जाएगा तो मैं बादशाह ब्राह्मण को देखकर बीरबल का भावार्थ समझ गए और उससे पूछे, साबित करो कि इस मनुष्य में होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है दोनों और ये जगत विजयी बादशाह पृथ्वीनाथ यहाँ पर आकर जाते समय गंदी बात मुँह से निकालती है और ब्राह्मण के हाथ का बनाया भोजन ही सभी लोग कोई अलग है वस्तु मांगती संबंध से अजाचक हो जाती और तेरी चलाने का काम ब्राह्मण से लिया 236। वह बोली, अकबर बीरबल विनोद, मैंने जिस चीज जानता हूँ कि तुम्हारे हाथ यदि उसे बुरे कामों में खर्च तो देवे नहीं तो इनकार करे, इसलिए समय उसमें आने पर तुम्हें कुछ रुपए देकर इसी बहाने क्या लाभ अच्छे दो कामों को कराया नहीं तो नहीं। अब बीरबल ने जाकर विश्राम करो। कल से दरबार में हाजिर होकर विदेशी वेश्या को आगा पीछा दिखलाकर बहुत कुछ समझाया। बीरबल ने तुरंत भी मानने को राजी नहीं है। वचन का पालन करना घरों को सभी ऋतुएं नहीं तो संसार में आपकी बड़ी के लिए फैलेगी। बादशाह ने बीरबल के सभी बुरी होती है। केवल लोना बीरबल ने वेश्या से एक दिन आपस में बादशाह की बुआशवल की बातें छेड़ी अपना मनोभिज बादशाह ने करछा गधा गद्दी पर पाखाना कर ले। ब्राह्मण क्यों बात याद रखना कि बीरबल ने दोनों के लिए एक ही उत्तर देकर जो तू इस बात में जरा भी चूकेगी तो तुरंत जान से लोटा नहीं था डाली जाएगी। अभिप्राय यह था कि बिना लोटे के कान खड़े हो गए और लोटा ही न रहने से ब्राह्मण पीछा करती रही। फिर बादशाह को बीरबल के इस द्वर्थी उत्तर से बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बीरबल को इनाम देकर विदा किए। 8 कौन ऋतु सर्वोत्तम है? अकबर बीरबल एक दिन बादशाह समय के कामों से अवकाश पाकर अपना मन प्रसन्न करना अभिषय था। इधर इनाम की चाहना नहीं हो रही थी। बादशाह ने मन में सोचा, गर्मी शायद इतने पारितोषिक को न्यून समय कर यह शिशिर और बसंत इन छहों ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु पाने की लिप्सा है। दरबारियों ने अपनी वेश्या से बोला अनुसार यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग उनका मत तय न हुआ। वेश्या ने कहा, तब बादशाह पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगो। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी वस्तुओं के अतिरिक्त जो कुछ मांगोगी तुझे दिया जाएगा। मैं अपनी बात एक बार कहकर फिर लौटाता नहीं हूँ। वह कुछ देर खामोश रहकर फिर बोलो, गरीब परवर, मैं आपके गद्दी पर पाखाना फिरने की इच्छा रखती हूँ। उस वेश्या की इस रिखाई पर सब दरबारी सन्न हो गए। उसने खुल्लम खुल्ला बादशाह का अपमान किया था। बादशाह भीतर दो बड़ा क्रोधित हुआ, परंतु चूंकि वचनबद्ध हो चुका था इसलिए प्रगट रूप से खामोश रहा। सबको बड़ा सोच हुआ, किसी की अकल काम नहीं करती थी। आखिर बीरबल से राय मिलाई गई। बीरबल ने बादशाह को लार्स दिलाया। वह वेश्या लोगों को फुसफुस करते देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और उसके चेहरे पर हाथ हंसी आने लगी। बीरबल बोला, इसको वचन दिया जा चुका है इसलिए उसका पालन किया जाएगा। वेश्या बोली, मैंने पहले ही आपसे आज्ञा प्राप्त कर ली है तब मांगा है, यदि नहीं अकबर बीरबल विनो कर दिया जाएगा तो मैं बिना उजेर चली जाऊंगी। बीरबल उसे डांटकर बोला, हे वेश्या, तुझे ज्ञात होना चाहिए था कि यह दिल्लीधीश्वर का दरबार है और ये जगत विजयी बादशाह है। यहाँ पर आकर यह क्या गंदी बात मुँह से निकालती है? यदि तुझे मांगना ही था तो कोई अलभ्य वस्तु मांगती जिससे तू अजाचक हो जाती और तेरी कीर्ति देश देशांतर में फैलती। वह बोली, दीवान महोदय, मैंने जिस चीज को आपसे मांगा है यदि उसे डेन 182 था अतएव उसे अपने यहाँ बुलवाने का निश्चय किया। दूसरे दिन दीवानखाना खूब सजाया गया। उस कमरे में भारतवर्ष की एक से एक सजावट की वस्तुएं अपने दो करीने से सजाकर रख दी गई। दरबारियों के बैठने के लिए आसन भो खूब सजाकर लगाया गया। जब इस प्रकार से बादशाह ने अपने यहाँ तैयारी कर ली तो एक चपरासी द्वारा उस नवागत बारांगना को बुलावा भेजा। वह भला कब नहीं करने वाली थी, यह तो उसकी मनचाही बात थी। उसने बादशाह के दरबार में जाना सहर्ष स्वीकार किया। फिर सायंकाल में खूब सार श्रृंगार कर अपने सफरदाइयों को लिए हुए दरबार में दाखिल हुई। उसकी लुनाई से दिल्ली दरबार रोशन हो गया। बादशाह ने चपरासी भेजकर अपने सब दरबारियों को बुलवाया। वे बादशाह का निमंत्रण पाकर नवीन वेश्या का नृत्य देखने की इच्छा से आए। यह नायिका अपने रूप लावण्य और कला कौशल से कितनों को मोहित कर चुकी थी।
फिर बादशाह क्यों न मुग्ध होता। उसने बड़ी निपुणता से लगातार 6-7 घंटों तक नृत्य गान किया। सभी लोग उसकी तारीफ करने लगे। बादशाह ने भी मुक्तकंठ से प्रशंसा की। बादशाह ने अपने मन में अनुमान किया कि यह द्रव्योपार्जन के निमित्त यहाँ आई है, इसलिए इसको द्रव्याभूषण देकर संतुष्ट करना चाहिए। बादशाह दीवान से राय मिलाकर उसके लिए बहुत सी अशर्फिया और सुंदर 2 वस्त्र देने के लिए मंगवाया। वह उनको देखकर विनम्रता से बोली, पृथ्वीनाथ, मैं यह नृत्य गान आपको गुनगरा अकबर बीरबल विनोद समय कर किया है। मुझे अपना मन प्रसन्न करना अभिशय था, इनाम की चाहना नहीं है। बादशाह ने मन में सोचा, शायद इतने पारितोषिक को न्यून समय कर यह संतुष्ट नहीं हुई है, अतएव इसे कुछ और धन पाने की लिप्सा है। वह उस वेश्या से बोला, यदि तुझे और कुछ मांगने की इच्छा हो तो उसे भी मांग सकती हो। वेश्या ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे केवल एक वस्तु मांगने की इच्छा है, परंतु आप पहले वचनबद्ध हो तो मांगू। बादशाह कुछ सोच विचार के बाद बोला, मेरी घर की निजी। अकबर बीरबल विनोद उठकर अपने पति से क्षमा प्रार्थना की। वह सदैव के लिए उसकी चेलिन हो गई। बीरबल के द्वेषियों का दिल टूट गया और उसी तारीख से लोगों ने उसका अनिष्ट सोचना छोड़ दिया। गद्दी पर पाखाना। सिंहल द्वीप का बादशाह दिल्लीधीश्वर से कुछ भीतर 2 कुला करता था। एक दिन उसे नीचा दिखाने के अभिप्राय से एक वेश्या को कुछ सिखला पढ़ाकर दिल्ली भेजा। वह वारांगना महासुंदरी और नृत्य कला की पूर्ण पंडिता थी। उसने दिल्ली नगर में पहुंचकर एक बढ़िया मकान सड़क के चौराहे पर किराए में लिया और उसमें नित्य सायंकाल में श्रृंगार कर गायन वाद्य किया करती थी। तबला और सारंगी बजाने वाले भी सिंहल द्वीप ही से अपने साथ लाई थी। धीरे दो इसकी शोहरत नागरिकों में फैली। वे उसके पास अधिक संख्या में आने जाने लगे। वह किसी से कुछ नहीं लेती थी बल्कि आगंतुकों की बड़ी प्रीतिपूर्वक स्वागत करती थी। इसकी ऐसी प्रतिष्ठा सुनकर बादशाह के कितने दरबारी भी गुप्त रूप से उसके पास आए और उसकी आवभगत और कलावी शेषता से मुक्त होकर लौटे। यह बात बड़े तेजी से अमीर गरीब के कानों तक फैल गई। जब बादशाह ने इस नवयवना वेश्या की प्रशंसा अपने दरबारियों के मुख से सुनी तो उसे भी उसको देखने की इच्छा हुई। वह उसके मकान पर नहीं जा सकता। अकबर बीरबल विनो 167 अकबर बीरबल विनो बीरबल के बतलाए क्रमानुसार सूर्य को दंड प्रणाम करने लगा। उधर बीरबल ने उसके खाने पीने का अच्छा प्रबंध कर दिया। पौष्टिक पदार्थ खाने को मिलने से 4 महीने में वह मुटाकर लड़की का कुंदा हो गया। तब बीरबल ने लुहार को आर्डर देकर एक सुंदर दंडा बनवाया। उसमें स्थान 2 पर ऐसे लोहे जरवा दिए कि वह खासा लुहांगी बन गया। बीरबल उस लुहांगी को उसे देकर बोला, देखो लोगों के पूछने पर इस लुहांगी को अपना गुरुभाई बतलाना। फिर उसे भलीभांति शिक्षित कर उसको घर भेज दिया। इधर रामबाई नित्य के जूतों का हिसाब जोड़कर उसका घाटा जोड़ा करती थी। जब उसका पति 5 महीने में हृष्टपुष्ट होकर आया तो वह देखकर बड़ी प्रसन्न हुई। कहा तो बेचारा थकामांदा मंजिल मार कर आया था। कहा उसे जूता जमाने की सूझी। वह कुल्टा पति को जूता खाने के निश्चित स्थान पर ले गई। वह चुपचाप बैठा रहा, परंतु अपने गुरुभाई यानी लुद्दांठी को नहीं भूला। ज्यों ही उसकी स्त्री ने उसके सिर पर पहला जूता लगाया कि वह उठकर लुहांगी को तानकर उसके सिर पर ऐसा जमाया कि उसका सिर भन्नाने लगा। वह बोली, अर्र राम राम, यह तो मार ली रे। पति ने थोड़ा अंतर देकर एक दंडा और जमाया। अभी तीसरा मारने ही जा रहा था कि इतने ही में अड़ोस पड़ोस के कुछ लोग जमा हो गए और पीछे से उसका हाथ पकड़ लिए। स्त्री डर के कारण कांपने लगी और उसने 181 भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सौख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई।
दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख अकबर बीरबल विनो भेजा। लड़की को घर आते ही बीरबल ने अपना रुख ऐसा बनाया कि वह कन्या बीरबल के सामने गाय की तरह कांपने लगी। इधर बीरबल ने अपने बनावटी भाई को भी उससे चिड़चिड़ा बनकर रहने की सोख पहले से ही दे रखी थी। इन दोनों के चिड़चिड़ेपन को देखकर बिचारी कन्या का जूता जरने का भाव काफूर हो गया और डर के कारण अपने माँ के दिए जूते को एक कोने में गुप्त रोती से छिपा कर रख दिया। बीरबल ने लड़की के बाप यानी अपने ससुर को कुछ दिन वहीं ठहरने का आग्रह किया, जिस कारण वह कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गया। बीरबल ने देखा कि अब यहाँ तो सफलता मिल गई, दूसरी तरफ भी हाथ साफ करना चाहिए। एक दिन अपने भाई के ससुर विटोकरा विष्णु से वार्तालाप करता हुआ प्रेम से गदगद होकर उनके पोत पर हाथ फेरने लगा। पीठ में गरे तो पड़े ही थे। उसने द्रचित होकर पूछा, है आपकी पीठ में ये गरे कैसे है? लड़की का पिता दुखित होकर अपना सारा समाचार कह सुनाया। बीरबल ने कहा, भाई दुख मनाने से दुख न छूटेगा, बल्कि निवृत्ति के लिए कुछ उपाय करना चाहिए। यदि आप करें तो मैं एक रास्ता बतलाऊं, उससे आपका द्वेष छूट जाएगा। उसने बीरबल की बात मान ली। तब बीरबल ने कहा, आपको मेरे यहाँ लगातार 4 महीने रहना पड़ेगा और नित्य सूर्य के सामने मुख करके इतने दंडवत करने होंगे कि जिससे आपका शरीर पसीने से तर न हो जाए। वह नित्यक बरकबर बीरबल विनोद 163 भी करनी पड़ेगी। लोगों में तुमको मेरा छोटा भाई होना विख्यात करना पड़ेगा, बल्कि यत्र तत्र इसका प्रचार भी काफी तौर से करना होगा। वह लड़का बहुत प्रसन्न हुआ और बीरबल का छोटा भाई बनना सहर्ष स्वीकार किया। मरत रहे एक चना के, पाए गए 2 दाल। भला इस जमाने में ऐसा कौन होगा जिसको अपना विवाह होना न भावे। अब दोनों तरफ से विवाह की तैयारी होने लगो। जब अच्छा मुहूर्त आया तो बाजे गाजे के साथ उसका गठबंधन हो गया। लड़की के विदाई की शायद शोधकर पुरोहित फिर रामबाई से मिला और उसे कन्या के रुखसती का दिन बतला कर बोला, बाई जी, मैं चाहता हूं कि आप जैसी मिजाज को तेज है और अपने पति को दबाकर उस पर अपना पूरा प्रभाव जमाए रहती है, उसी प्रकार आपकी लड़की आपसे भी बढ़कर हो, तब तो तुम्हारा नाम, नहीं तो सब व्यर्थ होगा। इतना कहकर पुरोहित जी अपने घर चले गए। रामबाई बड़े चिड़चिड़े मिजाज की औरत थी। उसने अपनी लड़की को बुलाकर समझाया, देखना बेटी, तुम हमारे नाम को कायम रखना, अपने पति को हर समय दबाए रहना। मैं तो अपने पति को प्रतिदिन 10 ही जूते मारती हूँ, तुम 15 का हिसाब रखना। अगर मेरे कहे अनुसार न चलेगी तो मैं फिर आजन्म तेरा मुख नहीं देखूंगी। क्रमशः लड़की के विदाई की घड़ी भी आ पहुंची। रामबाई ने अपने पति को उसे ससुराल पहुंचाने के लिए अकबर बीरबल विनोद 161 यही सोचते थे कि जैसी माता है उसकी पुत्री भी उसी के समान होगी। उन दिनों भगवान की कृपा से बीरबल की बड़ी ख्याति हो रही थी, जिस कारण कितने ही लोग क्या जात क्या परजात भीतर भीतर उससे ईर्ष्या करने लगे। सबों ने मिलकर सोचा कि यदि इस लड़की से बीरबल का विवाह हो जावे तो इसकी कीर्ति की जगह अपकीर्ति फैलने लगे। एक दिन बोर बल को बिरादरी का एक ब्राह्मण जो कि पुरोहिती करता था उससे मिलने आया। थोड़ी देर तक इधर उधर की बातें कर वह बीरबल से उस लड़की के साथ विवाह करने का आग्रह किया। बीरबल ने कहा, पंडितवर, आप जानते ही है कि मेरा विवाह हो चुका है, फिर एक स्त्री के रहते हुए दूसरी के साथ विवाह करना अनुचित होगा। हाँ, यदि आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप मेरे भाई को पसंद करें। वह काशी जी पढ़ने गया है, मैं उसका विवाह करने के लिए तैयार हूँ। पुरोहित की मंशा वर आई। बीरबल नहीं तो उसका भाई ही सही। घर में अशांति होने से बीरबल को भी कष्ट होगा, ऐसी पक्की धारणा बनाकर वह रामबाई के घर पहुंचा। वहाँ की अजीब हालत थी। रामबाई पतिदेव के मस्तक पर 9 जूता चढ़ा चुकी थी, 10वें के लिए भी तैयार थी। इसी बीच पुरोहित जी उसके मकान में दाखिल हुए और हूं करके उसे रोकना चाहा।
परंतु वह कुल्टा भला कब मानने वाली थी। अपना 10वां जूता भी विचारे पति को जरकर ही शांत हुई। अकबर बीरबल विनोद क्यों कर बर सकती है। हमारे राज्य में तो अत्याचार भरसक नहीं होने पाता है। गरीब प्रजा पर अत्याचार न करना और उसका भलीभांति पालन पोषण करना ही आयुवर्धक वृक्ष है, बाकी सारो बातें मिथ्या है। 2 दुर्बल को न सताइए, जाकी मोटी हाय। मुए खाल को स्वांस सों, सार भसम है जाए। इस प्रकार समझा बुझाकर बादशाह ने उस एलची को उसके साथियों सहित स्वदेश लौट जाने की आज्ञा दी और उनका राह खर्च भी दिया गया। वे तुर्किस्तान में पहुंचकर यहाँ की सारी बातें अपने बादशाह को समझाया। अकबर की शिक्षा को सुनकर बादशाह दरबारियों सहित उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करने लगा। जूते की मार। अकबर बादशाह के राज में दिल्ली के निकट ग्राम में एक स्त्री रहती थी। उसका दिमाग बहुत चरा हुआ था, जिस कारण वह नित्य अपने पति को 10 जूते मारा करती थी। उसको एक पुत्री भी थी। जब वह सयानी हुई तो उसके विवाह की चर्चा छिड़ी। उसने बर के लिए दूर 2 के गांवों में अपना पैगाम भेजा, परंतु कोई उस कन्या से अपने